झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है। कांग्रेस की ऑफिस पर भाजपा का झंडा लेकर लाठियों से हमला, राहुल गांधी पर एफआईआर और पूरी भारतीय जनता पार्टी गाली देने वाले प्रकरण पर लाइव आ जाए, वीडियो रिलीज करे और टेलीविजन डिबेट पर केवल एक मुद्दा छाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान हुआ और बाकी मूल मुद्दे से बहस गायब कर दी जाए, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरह घिर चुकी है और अब वो बौखलाहट में बहुत तरह के काम कर रही है। बात विषयांतर न हो इसलिए फिर से कल वाली वीडियो में भी मैंने कहा, आज फिर से दोहराता हूं, जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान किया, गालियां दी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक उन लोगों पर कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। हम किसी भी राजनीतिक भाषा का, व्यवहार का, आचरण का, भाषाई मर्यादा का एक सम्मान न्यूनतम बरकरार रखना चाहते हैं और हम कहीं से भी गाली गलौज वाली संस्कृति का समर्थन नहीं कर सकते। और कल तो हमने विस्तार में बताया था कि जब भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है तो अपने अतीत को भूल जाती है। मगर फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चला रहा हूं, इसे गौर से देखिए। बिहार में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले हैं, सरकार बीजेपी चला रही है और बीजेपी की सरकार केंद्र में है। गाली देने वाला एक व्यक्ति जो भले ही आरजेडी और कांग्रेस का मंच लगा है, उस मंच पर ये नेता गए नहीं और किसने गाली दी, कैसे गाली दी, जांच का विषय, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम करके है, उस पर तैयारी कर रहे हैं, कार्यक्रम की झंडे हैं, बैनर हैं, सब कुछ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे विरोध प्रदर्शन में कि प्रधानमंत्री जी का अपमान हो रहा है और अचानक वो कार्यालय के ऊपर हमला कर दे रहे हैं और सेम स्क्रिप्ट, वही कहानी कि पहले अंदर से पत्थर मारा गया और उसके बाद हमने लाठियों से हमला कर दिया। अब आप दृश्य देख करके बेचैन हो रहे होंगे कि ये वाली कहानी तो मुसलमान, मस्जिद, पत्थर मार दिया, फिर हमने जवाबी कार्रवाई की, सेम स्क्रिप्ट से मिलती है। बाकी निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसके आगे इस रिश्ते पर आप क्या कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यही बात कही कि वहां से पत्थर मारे गए, फिर हमने हमला कर दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, जरा वहां के एक कार्यकर्ता से सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला कर दे रहे हैं भाजपा का झंडा हाथ में लेकर के। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन खुद झंडा लेके, सिपाही खुद भाजपा का झंडा लेके घुसा है। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है जो करवा रहे हैं। आप देखिए सिपाही झंडा लिए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यह खबर आ रही है कि राहुल गांधी के ऊपर एक व्यक्ति ने एफआईआर कर दिया। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस व्यक्ति का बयान सुनिए और फिर मैं एक बड़ी रोचक खबर बताऊंगा कि यह एफआईआर करने वाला कौन व्यक्ति है। पहले उसके बयान को सुन लीजिए। लोकसभा के नेता विरोधी दल राहुल गांधी के ऊपर एवं उनके नेताओं के ऊपर जिनके द्वारा यह सजाई गई थी मंच, उनके ऊपर हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दिया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज गांधी मैदान थाने में की गई है
त्वरित इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन लोगों को उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की जो एक कार्यक्रम होने वाली 1 तारीख को पटना में, उस कार्यक्रम को हम पटना में नहीं होने देंगे। बिहार की जनता उसे नहीं होने देगी। वैसे लोग जो लोग प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी की मां को जो लोग गाली देते हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। अब आपने इसको सुना, इसका नाम देखा। गांधी मैदान में थाना जो है उसमें जाकर के इसने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के लिए कंप्लेन की और कंप्लेन रजिस्टर हो गई, यानी एफआईआर तुरंत दर्ज कर ली गई। इस देश में जाने कितने लोग गरीब, कमजोर, मजलूम पुलिस थानों के चक्कर काटते रह जाएं, अपने वाजिब मुसीबत के लिए मदद मांगते रह जाएं। इतनी आसानी से एफआईआर तो इस देश में नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज मीडिया चला रही है और राहुल गांधी को डराने की बात की जा रही है। राहुल गांधी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की अपने एक वीडियो संविधान सुरक्षा सम्मेलन की शेयर करते हुए कि बेगुनाह इल्जाम लगने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। मोदी जी चुप हैं क्योंकि पता है चोरी पकड़ी गई है। सुनिए राहुल गांधी। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने आज जब ये भारतीय जनता पार्टी ने हमला कर दिया तब उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। यानी राहुल गांधी की तरफ से इशारा साफ है, मुद्दा भटकने नहीं देंगे और असली बात को कहते रहेंगे। अब उसके बाद आइए प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान वाले सवाल पर। क्या आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान सुना कि जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान किया वो सही है? नहीं सुनेंगे, वो गलत है। किसी ने भी उसके समर्थन नहीं किया, भर्त्सना की, यहां तक कहा गया कि आप उसको गिरफ्तार करो। माफी भी उस शख्स ने मांग ली। चलो, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से पिछले 24 घंटे में क्या किया गया, वो सारे लोग मीडिया के सामने भेजे गए और आज मोर्चा संभाला खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। और अमित शाह असम में बोलते हुए एकदम से भावनात्मक ट्विस्ट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मां गुजर गई, मैं फिर से कह रहा हूं, मां का सम्मान हमेशा होना चाहिए। भले ही कोई अपनी राजनीति के लिए 2000 के नोट के लिए लाइन में लगा दे अपनी मां को, मैं फिर भी कह रहा हूं मां और बेटे का रिश्ता एक अलग है, वो सियासत के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वो चाहे नरेंद्र मोदी जी की मां हो या हमारी मां हो, मां मां है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत सबूत हमने दिए हैं जिन्होंने मां को गालियां दी, महिलाओं के विरोध में क्या क्या किया, कल वाली वीडियो में मैंने विस्तार से बता दिया। फिलहाल मैं एक बात कहना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह इसे भावनात्मक ट्विस्ट दे रहे हैं। क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी की मां नहीं है? क्या उनके खिलाफ इस बीजेपी के नेताओं ने अनगिनत बार अपमान करने का बात नहीं बोली? और अगर बात यह कही जाए कि जो इस दुनिया में नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नेहरू पर कितना अपमान, क्या क्या नहीं कहा गया। और नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है। क्या बीजेपी सम्मान करती है? क्या करती है बीजेपी? इसको कहने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने मोर्चा संभाला सामने आकर के। पहले योगी आदित्यनाथ की बाइट देखिए, फिर बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों की बाइट देखिए, सांसदों की देखिए, नेताओं की देखिए, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को भी सुनिए।
मगर मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिया बचाओ रैली कहकर के जो अपमान किया है, सबसे पहले इस बात को सुनिए कि असली बात क्या है। जैसे लग रहा है बीजेपी के हाथ में कोई मौका लग गया कि अब वोट चोरी का मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। एक तो देश के प्रधानमंत्री, दूसरे उनकी मां जो गुजर गई हैं, अब उनका अपमान हुआ है तो राहुल गांधी पर अटैक करने का, तेजस्वी पर अटैक करने का, एसआईआर को सही बताने का, वोट चोरी से ध्यान भटकाने का अब इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। यह बीजेपी की राजनीतिक तकनीक है। और इसीलिए देखिए, एक ही भाषण में गृह मंत्री अमित शाह जिसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह रहे हैं, उसी में गालियों और अपमान करने का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए अमित शाह को। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह असम में जब बोल रहे थे तो आपको समझ में आ रहा था कि वह व्यक्ति घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह रहा है जो पिछले कई वर्षों से देश का गृह मंत्री है, जो देश का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, जो पहले बीजेपी का अध्यक्ष था, आज गृह मंत्री है। सरकार के 12वें साल चल रहे हैं और बिहार में 20 साल लगभग पूरे हो गए। फिर घुसपैठिए आए कहां से? घुसपैठिए कैसे आ गए? और यह बात गृह मंत्री जी को बोलनी चाहिए। घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह करके वोटर अधिकार यात्रा के अपमान की कोशिश, क्या मतदाताओं के अपमान की कोशिश नहीं है? क्या लोकतंत्र के अपमान की कोशिश नहीं है? क्या संविधान के अपमान की कोशिश नहीं है? और दूसरी बात, अगर घुसपैठिए हैं तो 65 लाख वोटरों के जो नाम काटे गए हैं, उसमें वो कैटेगरी चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताई कि उस 65 लाख में कितने घुसपैठिए हैं? 65 हैं, 65,000 हैं या 65 लाख हैं? कितने घुसपैठिए हैं? और किसको बचाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा को अपमानित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? भाषा का सबक सिखाते सिखाते कहां जा रहे हैं गृह मंत्री जी? फिर मैं चाहता हूं कि अब उन लोगों को सुनिए जिनको बाकायदे मैसेज गया, भाई बयान दो, और सब लोगों ने बयान दिया। छोटा छोटा टुकड़ा आप केवल सुनते जाइए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। ये जो अभद्र भाषा बोली गई 2 शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये 2 शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। फिर मीडिया के उन लोगों को भी देखिए जिन्होंने प्राइम टाइम डिबेट की। चुनाव जीतने की छटपटाहट विपक्ष में इतनी हावी हो चली है कि भाषा और व्यवहार की सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं। प्रधानमंत्री नेहरू भी रहे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे। सबसे ज्यादा गाली अगर किसी प्रधानमंत्री ने खाई है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खाई है। और गुनाह केवल इतना कि उन्होंने मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू कर दी थी। और आज वही भाजपाई जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वालों का पूरा खेमा ही उन्हीं की तरफ वाला है। लालू प्रसाद यादव को गाली देने का खेमा उन्हीं की तरफ है। बिहार के सदन में गाली दी गई नेता प्रतिपक्ष को और उसके बाद सड़क पर गाली दे जाती। और वही भाजपा केवल अब प्रधानमंत्री तो भाई ठीक है वो बड़े हैं, तो क्या मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे तो गाली देना जायज था? राम नरेश वापस जाके भैंस चराओ, आरक्षण कहां से आई कर्पूरिया की मां, और डॉट डॉट डॉट, MA BA पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे, जगदेव बाबू को गाली, BP मंडल को गाली, लालू प्रसाद यादव को गाली,
चारा चोर की बात तो कल ही मैंने अपने वीडियो में बताई। टोटी से लेकर मुल्ला मुलायम, किसने कहा? ये भाजपाई संस्कार की बात करते हैं। असल में पूरा मुद्दा खेल क्या है कि अब तक एसआईआर पर, वोट चोरी पर और वोटर अधिकार यात्रा पर बनता हुआ नेशनल नैरेटिव यानी अखिल भारतीय विमर्श कैसे रुके, कैसे भटके, कैसे इस पर बातचीत बदल जाए, इसलिए एक मौका मिल गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, तमाम इन दलों को अति सजगता की जरूरत है। कहीं भी भाई देखो, आपके बीच में कोई घुस जाएगा और आपका झंडा बैनर टोपी लगा करके कोई भी ऐसा काम कर सकता है कि असली मुद्दे से ध्यान भटक जाए। बहुत सजग रहने की जरूरत है। घिरी हुई बीजेपी असली मुद्दे पर नहीं लड़ेगी। जिस मुद्दे पर घिर गई है उस मुद्दे पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं करवाएगी, उस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों और सांसदों से बयान नहीं दिलवाएगी, लेकिन इमोशनल कार्ड खेलेगी। इमोशनल कार्ड वो भी प्रधानमंत्री जी की मां का। अब कोई भी व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा। अब गृहमंत्री अमित शाह जिस तरह से बोल रहे हैं, मैं पक्का गारंटी से कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी जापान से लौटेंगे और बिहार जाएंगे, फिर देखिएगा प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को कैसे पकड़ते हैं। क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने गाली खाने वाली बात कही थी, और देखिएगा इमोशनल ढंग से इसको भी ट्विस्ट कर देगी पूरी बीजेपी की आईटी सेल। और एक बात और बड़ा गंभीरता से समझ लीजिएगा, गाली राहुल गांधी ने नहीं दी और गाली तेजस्वी ने दी, लेकिन जोड़ा जाएगा राहुल गांधी और तेजस्वी से। लेकिन मोदी जी से लेकर के बीजेपी के टॉप लीडर्स जो अपमानित भाषा बोलते हैं, इसकी तुलना कार्यकर्ता से की जाएगी कि वहां एक व्यक्ति साधारण कार्यकर्ता बोल दिया और यहां कार्यकर्ता क्या बोलते हैं। अब दूसरी बात, राहुल गांधी का तेवर सख्त है कि मोदी वोट चोर है, तो बीजेपी को वोट चोरी का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग दे नहीं पाया, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पा रहा, फिर आगे इस मुद्दे पर केंद्रीय मुद्दे को भटका करके, क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी चाहती है कि हेडलाइन बदल जाए? और अब यह मुद्दा हाथ से नहीं जाना चाहिए। कल सारे मुख्यमंत्रियों का बयान आया, टीवी पर प्राइम टाइम डिबेट हुआ, आज गृहमंत्री जी का बयान आया, आज शाम को फिर से इसी पर डिबेट होगा, लिख के रख लीजिए। ना डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ बढ़ाने पर डिबेट होगी, न वोटर अधिकार यात्रा में अपार जनसमूह, इस पर डिबेट होगी। लेकिन डिबेट इस बात पर जरूर होगी कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री जी का अपमान हो रहा है। बाकी समझदार आप भी हैं कि असली मुद्दा कहां है जहां बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। फिर बीच में आरएसएस आएगा। अभी मेरी ये वाली वीडियो देखी ना कि 75 साल पूरे हो गए तो न मैं रिटायर होऊंगा न किसी को रिटायर होने को बोलूंगा, यानी समझौता हो जाए। और बीजेपी को बचाने के लिए आरएसएस भी आ जाएगा, और बीजेपी को बचाने के लिए टीवी तो जान दिए हुए है। लेकिन जनता की अदालत में वोट चोरी के मुद्दे पर क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिशों के बावजूद बच जाएगी? क्या बिहार चुनाव जीत जाएगी? क्या बिहार चुनाव को इमोशनल कार्ड खेल करके प्रधानमंत्री जी के अपमान और उनकी माता जी के अपमान से जोड़कर बीजेपी अब वह दाव चलना चाहती है कि वह असली मुद्दे से ध्यान भटका दे और जनता इमोशनल होकर के प्रधानमंत्री जी के हाँ में हाँ मिला दे, और अगली बार जब प्रधानमंत्री जी रैली करने जाएं तो ऐसे भावुक हो जाएं कि फिर रही सही कसर भी पूरी हो जाए। और वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह करके अपमानित करते हुए गृह मंत्री जी क्या बिहार के लोगों का अपमान नहीं कर रहे? क्या बिहार के वो 65 लाख लोग घुसपैठिया हैं जिनका नाम काट दिया गया? क्या 22 लाख लोग जो मार दिए गए उनमें उनका नाम है जो जिंदा हैं? क्या उन सब का अपमान ये नहीं है? इस बात को लेकर के बिहार ही नहीं पूरे देश के जागरूक सजग नागरिकों का इम्तिहान है। क्या वो बीजेपी के ट्रैप में भटक जाएंगे या इस बार असली जगह चोट होगी और वोट चोरी का मुद्दा बहुत गंभीर होने वाला है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।